मेरा जो पफीनेस है ना उसकी वजह से बहुत दिक्कत होता था टी शर्ट वगैरह पहनने में। कभी जब हम लोग स्विमिंग वगैरह में जाते थे टी शर्ट वगैरह उतरने में प्रॉब्लम होता था। बाकी लोगों का नॉर्मल रहता था, मेरा इसलिए वो लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए बहुत दिक्कत होता था। मैंने डिसीजन इसलिए लिया, सर का वीडियो में यूट्यूब में देखा, सर्जरी वगैरह का भी वो अच्छे से करवाते, कट वगैरह मिनिमम रहता है, इसलिए मैं सर से सर्जरी करवाने का डिसीजन लिया पुणे आके। फैमिली से परमिशन लेके ही मैं इधर आया हूँ। फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आज इधर हूँ ऑपरेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पेशेंट त्रिपुरा से आए हैं। इज कम ऑल द वे फ्रॉम यहाँ पे सेवन सिस्टर्स से यहाँ से आके इज कम ऑल द वे टू पुणे फॉर हिज सर्जरी। तो अभी हम उनसे मिलेंगे एंड विल आस्क हिम कैसा रहा उनका सफ़र, उनका सर्जरी अभी प्लान्ड है तो हाउ ही इज़ फीलिंग। उनका एक्चुअली केस ऐसा था कि ही इज़ प्लानिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए वो प्लान कर रहे हैं और उसमें उनको गायनेकोमास्टिया मतलब उनको पफी निपल है, ग्रेड 1 गायनेकोमास्टिया है। तो उनको एक मेडिकल में मतलब प्री मेडिकल कुछ तो रहता है उनका, तो उनके सर ने उनको बताया कि बिकॉज ऑफ दिस ही कैन गेट रिजेक्टेड। तो एक्चुअल मेडिकल के पहले ही वांट्स टू गेट इट ट्रीटेड, तो उसके लिए ही हैज कम। तो उनसे बात करेंगे हम एंड देन विल स्टार्ट विद द सर्जरी। हेलो, कैसे हो सर? अच्छा हो। गुड। तो ये हमारे त्रिपुरा से आए पेशेंट। कैसा रहा आपका सफर? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अच्छा रहा सफर। कब आपने शुरू किया था एंड कैसे आए आप? मैं 23 तारीख दोपहर 3 बजे से मतलब 2 दिन लगे आपको आने। कैसे, ट्रेन से आए? कैसे? ट्रेन से आया हूँ। गुड गुड। एंड आपको क्या दिक्कत आती थी इससे? दिक्कत तो आती थी टी शर्ट वगैरह पहनने में, और सबके सामने टी शर्ट वगैरह उतर नहीं सकता था पफीनेस की वजह से। और वो जो आपका मेडिकल का आपने बताया वो? हाँ, मेडिकल मेरा पैरामिलिट्री का मेडिकल में गायनेकोमास्टिया का एक पॉइंट आता है, इसके लिए मैं सर्जरी करवा रहा हूँ स्पेशली। इससे पहले जब मेरा नोटिफिकेशन निकला पैरामिलिट्री का, उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया, पता चला गायनेकोमास्टिया मेरे में है। अब उसके बाद मैं यूट्यूब में सर्च किया, बहुत सारा आया। अब मैंने आपका वीडियोस वगैरह देखा, वो सब कुछ मुझे अच्छा लगा। छोटा सा कट करके अच्छे से सब कुछ सर्जरी वगैरह करते हो, इसलिए मैं डिसीजन लिया आपसे करवाने के लिए। गुड। एंड अभी अगर हम मतलब आपका अभी जर्नी कैसे रहेगा वो ऑलरेडी मैंने बताया, बट व्यूअर्स के लिए मैं बताऊंगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम पुणे, तो मिनिमम 3 दिन तो आपको पुणे में रुकना है। जैसे आज सर्जरी डे या आज सुबह आए हैं, अभी सर्जरी होगा उनका, शाम को डिस्चार्ज हो जाएगा। सो इट्स अ डे केयर सर्जरी। शाम को डिस्चार्ज होने के बाद कल ये पुणे में रेस्ट करेंगे। डे आफ्टर टुमारो मतलब तीसरे दिन पे वो वापस आएंगे, तब उनका फर्स्ट ड्रेसिंग होगा, जहाँ पे आपका वो टाइट ड्रेसिंग जो अभी फर्स्ट 2 दिन के लिए रहता है वो निकालेंगे। हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि टाके ठीक है या नहीं, वहाँ पे कुछ फ्लूइड कलेक्शन वगैरह तो नहीं है ना, सीरोमा हीमेटोमा तो नहीं है ना, होता नहीं है बट कंफर्म करना ज़रूरी है, ये हम चेक करेंगे। और उसके बाद आप वापस आपका जर्नी प्लान कर सकते हो। टाके जो है वो 10th डे पे निकलते हैं, मतलब डे 1 सर्जरी, डे 10 इज सूचर रिमूवल डे। टाके निकाल आप एक तो यहाँ पे रुकना है तो यहाँ पे रुक सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, वो आप आपके शहर में किसी भी लोकल हॉस्पिटल से टाके निकाल के ले सकते हो। मोर देन 99% ऑफ द पेशेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम पुणे हमारे सेंटर में वो अपने शहर में ही टाके निकाल के लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली निकल जाते हैं। तो ये आपका ऐसे जर्नी रहेगा। अभी हम मार्किंग शुरू करेंगे एंड मार्किंग्स के बाद दिल शिफ्ट यू टू दी ओटी एंड ओटी शुरू होगा, अराउंड 1-1.5 घंटा चलेगा एंड देन आपको वापस रूम में शिफ्ट किया जाएगा। तो आपका अभी फीलिंग कैसा है? आर यू एक्साइटेड, नर्वस, डर लग रहा है, कैसे लग रहा है आपको? एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। नर्वस इसीलिए हूँ, मैं इससे पहले हॉस्पिटलाइज्ड नहीं हुआ हूँ, ना के बराबर। मेरा फीवर भी होता है, मैं घर में ठीक हो जाता हूँ, ऐसे ही दवाई वगैरह भी नहीं लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस है, पर एक्साइटमेंट भी है। एक्साइटमेंट भी है। गुड गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। देखिए सर्जरी है, थोड़ा डर लगना इट्स एक्सपेक्टेड, बट सारा हमारी एनेस्थीसिया की टीम, हमारी पोस्ट ऑप टीम, सारे आपका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। आपके साथ आपके भाई आए हैं। हाँ। तो उनको भी मतलब हम पूछेंगे 2 दिन के बाद कि आपने कितना उनको तंग किया वगैरह, बट यूजुअली कुछ ज़्यादा पेन नहीं रहता। आज शाम तक ही विल बी ऑल राइट। आप शाम को ही देखना कि ऑपरेशन के ऑब्वियसली 1-2 घंटे में, मतलब जब वो पूरा होश में आएंगे, सेंसेस में आएंगे, तब तक थोड़ा
नींद में रहेंगे, वो धीरे धीरे हर घंटे को उनका कॉन्शियसनेस बेटर होता जाएगा एंड फिर आप शाम तक हैप्पीली चल के जाओगे। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विद द मार्किंग्स एंड देन ओटी में शिफ्ट करेंगे। तो अभी हम मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू कैन सी ये पफिनेस जो है ना, थोड़ा सा टर्न कीजिए सर, या दिस पॉइंटीनेस ये शर्ट से दिखता है बराबर। आपको क्या दिक्कत होती थी इससे? सर ये टी शर्ट वगैरह पहनने में बहुत दिक्कत होता था। लूज टी शर्ट पहनते थे हमेशा, इसको टाइट- छुपाने के हाँ, लिए। इसका छुपाने के लिए। और बाकी इनका बॉडी देखेंगे आप तो बिल्कुल भी ज्यादा फैट नहीं है। इनफैक्ट ही इज वेरी मस्कुलर, एथलेटिक है ये, तो फैट तो ज्यादा है नहीं। वॉट एवर वी हैव हियर इज द ग्लैंड। तो अभी हम मार्किंग्स करेंगे। मार्किंग के टाइम पे मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है। हम मार्किंग शुरू कर रहे हैं। यू कैन सी ये जो है वो ग्लैंड है। ये देखो मेरे उंगलियों के बीच में जो स्लिप हो रहा है, सो दिस इज द ग्लैंड। मेन हमें ग्लैंड निकालना है, तो पहले हम मिड लाइन मार्क करेंगे सो दैट सिमेट्री चेक करते वक्त हेल्प हो। सो नाउ दिस इज द ग्लैंड। ये देखो ये ऐसे इतना यहाँ पे, एंड सेम ऑन दिस साइड। ये नो गो जोन होता है, यहाँ से निप्पल एरियोला का ब्लड सप्लाई आता है और यहाँ पे फैट भी नहीं रहता, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। फिर ये फोल्ड मार्क करेंगे। देन अभी मसल टाइट कीजिए, तो ये अभी चेस्ट का मसल जो है उसको मार्क करेंगे। एंड अभी लास्ट होगा लाइपोसक्शन का एरिया। फैट ज़्यादा है नहीं, बट इवन आफ्टर ग्लैंड रिमूवल थोड़ा सा वहाँ पे हम कंटूरिंग करते हैं सो दैट गड्ढा ना दिखे। ये मसल बॉर्डर के नीचे एक्सटेंसिव होगा लाइपोसक्शन, और ऊपर यहाँ पे कम, यहाँ से और कम, सो दैट ये बल्ज मेंटेन रहे। अभी ग्लैंड रिमूवल हम छोटे से कट से करते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डू डिफरेंटली। छोटा सा 1 सेंटीमीटर से कम कट रहेगा जहाँ से वो ग्लैंड निकलेगा, नहीं तो बाकी सारे यहाँ पे कट लेते हैं। सो ये ग्लैंड एक्सिजन का है और लाइपोसक्शन का कट यहाँ पे होगा एकदम छोटा सा। सिमिलरली ऑन दिस साइड जो छुप जाता है यहाँ पे अंदर, एंड इस साइड का ये ग्लैंड एक्सिजन का। तो इतने कट से हम ग्लैंड निकालेंगे। आई विल शो इट टू यू इन दी ओटी कि कैसे होता है ये। तो अभी क्लीनिंग पेंटिंग हो गया है। अभी हम स्टार्ट करने के पहले क्या करते हैं ना, जो आर्मपिट का जो कट रहता है वहाँ पे हम ये पोर्ट्स यूज़ करते हैं। पोर्ट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लाइपोसक्शन का, अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस, वेजर का जो सारा फ्रिक्शन और हीट है वो डायरेक्टली स्किन पे ना आए, ये पोर्ट पे आए, इसलिए अभी हम पोर्ट लगाते हैं वहाँ पे। सो नाउ विल स्टार्ट। अभी पहले इंसिजन लेंगे। तो ये छोटा सा एक अराउंड 5-6 मिलीमीटर्स का कट रहेगा। पोर्ट हमारा 4 मिलीमीटर का रहता है, तो 1-2 मिलीमीटर उसके उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये होल में अभी वो पोर्ट फिट होगा। अभी इस पोर्ट को हम सूचर्स से फिक्स करेंगे। तो अभी पोर्ट फिक्स करके हो गया। नाउ विल स्टार्ट इनफिल्ट्रेटिंग। वहाँ पे फ्लूइड डालेंगे जो फैट के लेयर में जगह बनाएगा। उसके बाद हम अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस करेंगे वेजर के साथ। उसके बाद होगा लाइपोसक्शन, देन विल बी ग्लैंड एक्सिजन, और फिर लास्ट स्टेप इक्विलाइजेशन, और हम टाके वगैरह सारे लेंगे। सो नाउ विल स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो अभी ये इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड क्या करता है ना, तो वो उस एरिया में, फैट के एरिया में जगह बनाता है, सो दैट लाइपोसक्शन, अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस, ग्लैंड एक्सिजन के टाइम पे वहाँ पे स्पेस बनी रहे। ऑल्सो इसमें ब्लड लॉस कम करने के भी मेडिकेशंस रहते हैं, तो ऑपरेशन के टाइम पे ब्लड वेसल्स भी छोटे हो जाते हैं और वो वहाँ पे लॉस कम होता है। सो ये अभी इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड हम स्किन के नीचे इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अभी आप ये स्किन थिकनेस देखो। अभी हमने ना यहाँ पे फ्लूइड इंजेक्ट किया है, दिस इज ओनली ग्लैंड और जो कुछ थोड़ा फैट है वो। सो दिस इज द थिकनेस आफ्टर और बिफोर एनीथिंग। अभी हम लाइपोसक्शन के बाद थिकनेस दिखाएंगे और ग्लैंड एक्सिजन के बाद स्किन थिकनेस दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे मेरे हाथों के बीच में ये ग्लैंड स्लिप हो रहा है। तो अभी हमने लाइपोसक्शन कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड से हमने अराउंड 150-200 ml निकाला है। तो आप देख सकते हो अभी थिकनेस आफ्टर लाइपोसक्शन कितना है। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि हमने यहाँ से फैट निकाला है, बट पूरी तरह से फ्लैट नहीं हुआ है। अभी भी दोनों उंगलियों के बीच में इतना टिश्यू है। सो दिस इज़ प्योरली ग्लैंड दैट इज़ देयर इन बिटवीन माई फिंगर्स। अभी हम ये ग्लैंड एक्सिजन के लिए जाएंगे। तो अभी हम ग्लैंड एक्सिजन के लिए जा रहे हैं। ग्लैंड के लिए हमारा कट छोटा रहता है, यहाँ पे लेस देन सेंटीमीटर, ये इतना सा कट रहेगा यहाँ से लेके इस लाइन में यहाँ तक। तो अभी यू विल सी जैसे ही मैं कट करूँगा वो ग्लैंड पॉप आउट हो जाएगा, ऐसे बाहर आने की कोशिश करेगा। देखो ये ग्लैंड है वो। दिस वाइट कलर थिंग इज द ग्लैंड। अभी इसको हम धीरे धीरे निकालेंगे दोनों साइड। तो अभी ग्लैंड रिमूवल इज ऑल्सो डन। आप देख सकते हो आप कितना थिकनेस है, मतलब
एकदम पूरा पतला स्किन है, अभी कुछ नहीं है इसके नीचे, ये देखो कंप्लीटली एम्प्टी। तो ग्लैंड भी पूरी तरह से निकल चुका है। एंड नाउ सी द थिकनेस। तो अभी दोनों साइड से हमने इतना ग्लैंड निकाला है। दिस ग्लैंड वॉज द रीजन फॉर पफिनेस। पफी निप्पल में होता क्या है, अभी ये सपोज ग्लैंड है और ये आपकी स्किन है, तो जब स्किन लूज है तब ये निप्पल ऐसे पॉप आउट होता है। बट स्किन जब टाइट हो जाती है, आप ठंडी मतलब नहा के निकले हो या ठंडी का माहौल है, तो ये ऐसा टाइट हो जाता है और वो दब जाता है नीचे। बट व्हेन योर स्किन इज रिलैक्स्ड, ये वापस ऐसे ऊपर आ जाता है। दैट्स द रीज़न फॉर पफी निपल्स। उसको ट्रीट करना है तो आपको ये स्किन के नीचे का, ये जो स्किन है उसके नीचे का ये ग्लैंड हटाना है। एंड देन इसको, ये फ्लैट हो जाएगा। लूज भी रहेगा तब भी फ्लैट, टाइट है तभी भी फ्लैट। तो अभी ये ग्लैंड निकाला है हमने, ये लेफ्ट साइड का और राइट साइड का दोनों। और कहाँ से निकाला है, तो दीज आर द स्मॉल कट्स यू कैन सी। ये छोटा सा कट, तो ये देखो ये कट जो है ना, ये रिंकल्स में छुप जाता है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे तो ये रिंकल्स है स्किन के, तो उस रिंकल में हमने ये कट को छुपाया। कट कहाँ पे है, ये कट, यू सी। तो इट अपीयर्स एज इफ इट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्किन टेक्सचर रिंकल जो है यहाँ पे, तो ये इसमें छुप जाता है। और कट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, हियर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कितना साइज हो गया इसका, ये 1 सेंटीमीटर से भी ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर है। अब इसको हम बंद करेंगे। ये नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर्स है, तो इनको निकालना होता है 10th डे पे। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर आप एब्सॉर्बेबल मतलब घुलने वाले डिज़ोल्वेबल स्टिचेस क्यों नहीं यूज़ करते। तो उसका एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, बट शॉर्ट में अगर बताऊँ तो बॉडी को डिज़ोल्व करने के लिए वहाँ पे रिएक्शन करना पड़ता है, तो वो रिएक्शन की वजह से थोड़ा सा स्कार प्रोमिनेंट हो सकता है। और ये नॉन डिज़ोल्वेबल स्टिचेस कोई रिएक्शन नहीं क्रिएट करते वहाँ पे, इसलिए 10 दिन में जैसे स्किन चिपक जाती है, आप उसको निकालो तो स्कार थोड़ा बेटर रहता है। मतलब 10-15% का ही डिफरेंस रहता है, बट इवन दैट मैटर्स। सो वी यूज़ नॉन डिज़ोल्वेबल सूचर्स। एक बार ये साइड्स क्लोज हो गए तो उसके बाद ड्रेसिंग, फिर कंप्रेशन, ड्रेसिंग, एंड देन पेशेंट को फिर रूम में शिफ्ट किया जाता है। तो हमने टोटल क्या किया, सक्शन फैट निकाला 150-200 ml अप्रॉक्सीमेटली दोनों साइड से, एंड ग्लैंड निकाला है। ग्लैंड यू सॉ दोनों साइड में कितना यूज था, फाइब्रोफैटी ग्लैंड जो था उसको निकाला है, इसलिए अभी अब उनका निप्पल जो है वो हमेशा फ्लैट रहेगा। अभी सर्जरी हो चुका है, पेशेंट को हम रूम में शिफ्ट करेंगे, विल ऑब्जर्व हिम फॉर 4-5 आवर्स, और फिर शाम को उनको डिस्चार्ज करेंगे। ही विल कम बैक टू अस आफ्टर 48 आवर्स, तब फर्स्ट ड्रेसिंग होगा। We'll update you then also. So stay tuned. आपके कोई डाउट्स क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ सेफ एंड साइंटिफिक वे।